समय सखाओं के मन में भाव जागृत हुआ, गायों बछड़ों को चराते चराते बहुत दूर तक निकल गए। भगवान एक वृक्ष के नीचे जाकर के बैठे, कृष्ण बलराम दोनों। सखाओं ने कहा कन्हैया से, अरे कन्हैया बहुत दूर आ गए हमको बहुत जोर से भूख लगी है। सुखदेव जी वर्णन करते हुए भगवान ने कहा यहां से थोड़े दूर जा करके एक स्थान है, उस स्थान पर बहुत समय से यज्ञ पूजन चल रहा है। बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण हैं, शास्त्रों को जानने वाले। कह सकाओ मित्रों, आप उनसे जाकर के याचना करना। और ब्राह्मण तो दयालु होते हैं, कामना को वह पूर्ण करते हैं, भोजन की याचना करना। अब देखिए यहाँ भूख लगी हुई है ब्रजवासियों को, नन्हे नन्हे सखाओं को, लेकिन भगवान से कहा कि प्रभु हम कहेंगे तो आपका कहेंगे, हमारा नहीं कहेंगे। भगवान ने कहा ठीक है जाइए। नन्हे नन्हे सखा पहुंचे। महाराज यज्ञ हो रहा है, यज्ञ में अब नियम होता है, आहुति चले पूजन हो, आहुति डालते समय भी हमको मन में या किसी प्रकार से कोई भाव नहीं जागृत करना चाहिए, ना मुख खोलना चाहिए, नहीं अपने दांत भी नहीं दिखाना चाहिए, हंसना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वह एक मर्यादा है। नन्हे नन्हे महाराज सका वहां पर गए और जाकर के महाराज को प्रणाम किया। हे प्रभु, हे ब्राह्मण देवताओं, आपको प्रणाम है, यहीं से आप हमारी राम नाम स्वीकार कर लेना। इशारे में कहा क्या बात है। तो उन्होंने कहा कुछ दूर यहाँ पर कृष्ण और बलराम बैठे हुए हैं प्रभु, उनको बहुत जोर से भूख लगी हुई है, तो प्रसाद कुछ मिल जाता। इशारे से कहा जाओ, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। भाव क्या 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 भाव लिखा। उन ब्राह्मणों ने कहा अरे पोखर का पानी पीने वाले, बेझड़ की रोटी खाने वाले यहाँ है, जाओ यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। इशारे में कहा जाइए। बेचारे सखा तो पुनः वापस पहुंचे कृष्ण के पास। कहा अरे कन्हैया, रे मित्र, हमारी बहुत आप बेइज्जती कराते हो। कहा क्या बात है। अरे कहा उन ब्राह्मणों ने तो हमारी राम राम भी स्वीकार नहीं की है। भगवान ने कहा तुम ब्राह्मणों के पास क्यों गए। अरे वही पर्णकुटी जो बनी है वहां ब्राह्मण पत्नियां हैं, उनके पास जाते, उनको प्रणाम करके कहते तो, क्योंकि माताओं के अंदर तो वात्सल्य है। कहा नहीं हम नहीं जाएंगे। कहा नहीं जाओ तो सही, हमारा क्या, हमको भूख लगी। देखिए कहा कहना मैयाओं से कहना कृष्ण बलराम आए, उनको बहुत जोर से भूख लगी हुई है। पुनः पहुंचे महाराज। शास्त्र क्या कहते हैं कि नाग्रहम ग्रह मित्याहु गृहिणी ग्रह मुज्यते। मनुस्मृति में लिखा, घर को घर नहीं कहा जाता, गृहिणी को ही घर कहा जाता है, घर की लक्ष्मी को ही घर कहा जाता है। ईंट पत्थर के मकान को घर नहीं कहा जाता। जहां पर गृहिणी का सम्मान है उसी को घर कहा जाता है। सुखदेव यहां लिखते हैं स्त्री चाहे तो स्वर्ग बना दे घर को, स्त्री चाहे तो नरक का अड्डा बना दे। अब जैसे महाराज नन्हे नन्हे सखा गए, पंडितों ने देखा, ब्राह्मणों ने, जीवन भर हो गया भगवान का भजन पूजन करते करते जाम गए, लेकिन भगवान ने दर्शन नहीं दिए। और जैसे पर्णकुटी में सखा जाने लगे तो इशारे में कहा कहा क्यों आए यहाँ पर, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। सखाओं ने उनकी ओर देखा ही नहीं। जैसे पर्णकुटी में पहुंचे, माताओं को प्रणाम किया। कहा माताओं प्रणाम, क्या बात है, कहां से आए। सारा वृतांत कहा। यहाँ कुछ दूर कृष्ण बलराम बैठे हुए हैं, गायें चरा रहे थे हम सभी, बहुत जोर से उनको भूख लगी, लेकिन भूख स्वयं को लगी। देखो भगवान का कह रहे हैं। माताओं ने 56 प्रकार का भोजन सजाया। देखिए ये भाव सुखदेव जी लिखते हैं। 56 प्रकार का भोजन सजाया। कहा आज तो हम भी कृष्ण बलराम के दर्शन करेंगे, लेकिन अब समस्या ये है कि निकले कैसे। तो माताओं ने अपने पल्लू को नीचे किया, क्योंकि नजर मिलेगी नहीं, क्योंकि नजरों में वो कहेंगे कहां जा रहे हो।
और यदि तुम गई तो घर वापस फिर नहीं आना। तो माताओं ने पल्लू नीचे की ओर किया, थाल में सुंदर पात्र में 56 प्रकार का भोजन सभी माताओं ने सजाया और भगवान को भोजन कराने के लिए चले। सुखदेव यहाँ बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। श्लोक में लिखा कि श्यामम हिरण्य परिगम वनमाल्यवाम धातु प्रबाल नटवेशु मनोव्रतांसे विन्यास्त्रहस्तमितरेण धुनानमब्जं कर्णोत्पलालकपोलमुखाब्जहासः। मैया जैसी गई, श्याम वर्ण गौर्ण वर्ण के दोनों भाइयों को देखा। गौर्ण वर्ण भगवान बलभद्र, श्याम वर्ण कृष्ण को देखा। सुखदेव जी इस श्लोक में कहते हैं भगवान ने उनका स्वागत किया कि स्वागतम वो महाभागा। भगवान भी भक्तों का स्वागत करते हैं। हस्यताम करमामि किम यन्नोदृक्षया प्राप्ताउपपन्नमिदं हिवा। माताओं आपका स्वागत है, आइए माताओं, ध्यान देना। माताओं जैसे पहुंची सभी को सखाओं को भोजन प्रसाद इत्यादि करवा। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को अपनी गोद में बैठाल करके सभी माताओं ने प्रसाद दबाया। ध्यान दीजिए यहाँ पर। और ब्राह्मणों को पूजन करते करते बहुत समय हो गया। वो वहां पर हवन पूजन कर रहे हैं कि परमात्मा हमको दर्शन करे, हमको दर्शन दे। लेकिन यहाँ देखिए यज्ञ का भोक्ता आज माताओं की गोद में बैठ करके प्रसाद पा रहा है। कहने का भाव क्या है? सुखदेव जी कहते हैं राजन आप भक्ति करते हो तो श्रेष्ठ भक्ति कीजिएगा। ब्राह्मणों के मन के अंदर श्रेष्ठ भक्ति नहीं थी, वह अभिमान रूपी भक्ति थी। यहाँ माताओं का देखिए यज्ञ का भोक्ता प्रसाद पा रहा है। भगवान ने कहा माताओं प्रसाद तो हमने पा लिया, अब आप सब अपनी अपने घर को जाओ। माताओं ने कहा इशारे में बोल रहे थे आना नहीं घर, हमारे बिना अनुमति की आप गई तो घर नहीं, प्रवेश नहीं मिलेगा पर्णकुटी में। यहाँ बाबा ने देखिए रावण क्यों बीच में हमको चौपाई एक बोलनी पड़ती है कि प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में आ जा। रामायण के द्वारा ही हम समझ सकते हैं भगवान क्या कहते हैं। रामायण में लिखा क्या चौपाई लिखी कि जा परो कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई। जा पर कृपा राम की हो ता पर कृपा करे सब, ता पर कृपा करे सब। जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई। क्या बोलते? ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर राम की कृपा हो गई समझो उस पर सब कृपा करेंगे। कहा माता हो जाओ आपका सम्मान होगा। माताएं लौटी तो आज ब्राह्मणों के मन में गिलानी उत्पन्न हुई कि हमने जीवन भर पूजन पाठ किया लेकिन भगवान ने हमको दर्शन नहीं दिए। हे देवियों आपका जीवन बड़ा श्रेष्ठ है। हमारे मन के अंदर अभिमान रूपी क्या लिखा यहाँ कि धिक जन्मनस्त्रपद विद्याम धिक बहु ज्ञाताम धिक कुलम धिक क्रिया दक्षम विमुखाये तदोक्षजे। ब्राह्मण कहते हमारा जीवन धिक्कार है, अरे हमारी पूजन पाठ बेकार है क्योंकि हमने भगवान का दर्शन नहीं किया। और माताओं कहा हे देवियों आपने कितनी बड़ी सेवा की जिससे भगवान ने आपको दर्शन दिए, आपने प्रसाद भी पवाया भगवानों को। कहने का भाव समझिएगा कि आप पूजन पाठ करते हैं अच्छी बात है लेकिन अभिमान रूपी विष यदि नहीं निकलेगा तो भगवान मिलने वाले नहीं है।
भगवान मिलने वाले नहीं। ब्राह्मणों को बहुत समय हो गया पूजन करते करते, भगवान ने दर्शन नहीं दिया। ऐसे यजमानों को भी होना चाहिए, यजमानों को भी संतुष्टि होना चाहिए भजन पूजन से। नहीं, ब्राह्मण तो आज थोड़े लेट हुए, अरे महाराज आप तो लेट हो गए, सत्यनारायण भगवान की कथा अरे हमको 12 बजे करनी थी, आप 2 बजे आए महाराज, आप 2 बजे पधारे, अब कितने लेट होंगे सत्यनारायण भगवान की कथा। बड़े क्रोध में बोलेंगे महाराज। हाँ बताओ, यही एक ध्यान देना, एक दृष्टांत अपने जीवन में उतारना। ये एक यजमान जी थे, बड़े श्रेष्ठ थे, भक्त थे, लेकिन उन्होंने संकल्प कर लिया कि किसी ब्राह्मण को बुलवाइएगा, संकल्प करवाइए 1 वर्ष प्रतिदिन भगवान सत्यनारायण की कथा हो। अब देखिए संकल्प तो हो गया, पंडित जी महाराज ने कहा हमने संकल्प तो कर दिया। अब भगत जी भी श्रेष्ठ थे महाराज, ध्यान दीजिए बात। 1 वर्ष का संकल्प हो गया कि हम भगवान का कीर्तन भजन करेंगे, सत्यनारायण भगवान की पूजन डेली हमारे घर पर होगी। महाराज 6 महीने हो गए, यजमान न यजमान पत्नी उगता गए। अब रोज सत्यनारायण भगवान की पूजन होगी